आज की क्लास में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 वर्किंग विद इमेजेस। लास्ट वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था चैप्टर नंबर 1 जो कि इंट्रोडक्शन टू स्टाइल था। और वर्किंग विद इमेज हम लिब्रा ऑफिस में करेंगे। लिब्रा ऑफिस राइटर में इमेज कैसे इंसर्ट की जाती है, कैसे रीसाइज करते हैं, कैसे कॉपी करते हैं, कैसे पेस्ट करते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। तो ये सारे ऑपरेशन जो इमेज पे परफॉर्म किए जाते हैं वो हम सीखेंगे आज की क्लास में। और जो हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन उनको मिल सके। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। ए डॉक्यूमेंट कंटेनिंग पिक्चर्स इज ऑलवेज इजियर टू अंडरस्टैंड देन ए प्योर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। तो किसी भी डॉक्यूमेंट में अगर पिक्चर होती है तो उसको समझना बहुत ईजी होता है एज कम्पेयर टू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। जैसे आपके पास में आपकी जो बुक होती है अगर उसमें पिक्चर नहीं होगी तो आपके लिए वो एक बोरियत लगेगा उसको पढ़ते हुए। अगर वहां पे पिक्चर का यूज किया जाए तो आपको भी मजा आता है उसको पढ़ने में। पिक्चर्स हैव विजुअल अपील एज आवर ब्रेन रिस्पॉन्स क्विकली टू कलर्स इन कंपैरिजन टू एनी अदर फॉर्म ऑफ इंफॉर्मेशन। तो पिक्चर में हमें वहां पे साफ साफ दिखाई देता है जिसकी वजह से हमारा ब्रेन क्या करता है, रिस्पॉन्ड जल्दी से जल्दी करता है। मतलब कि हम वहां पे देख कर इजिली समझ पाते हैं कि उस पिक्चर के अंदर क्या इंफॉर्मेशन है, किस टाइप की इंफॉर्मेशन है। तो इसलिए पिक्चर का होना बहुत जरूरी है किसी भी डॉक्यूमेंट में। ए पिक्चर्स कैन बी ए ड्राइंग, चार्ट, फोटो, लोगो, ग्राफ या फिर सिंगल वीडियो फ्रेम। These are stored in various types of graphic files with the file extension such as GIF, JPG, JPEG, PNG और BMP। तो ये जो आपकी पिक्चर्स होती है इनकी जो फाइल एक्सटेंशन है वो आपकी .gif या आपकी .jpg, .jpeg, .png। तो ये फाइल एक्सटेंशन रहती है आपकी पिक्चर्स की। फाइल एक्सटेंशन का मतलब जो भी आप फाइल वहां पे ले रहे हो उसको कैसे स्टोर किया जा रहा है, उसको किस टाइप की फाइल एक्सटेंशन में स्टोर किया जा रहा है। जैसे अगर हम बात करें ऑडियो फाइल की तो ऑडियो फाइल को .mp3 एक्सटेंशन से सेव किया जाता है। ऐसे ही वीडियो फाइल को .mp4 से सेव किया जाता है। तो ये सारी की सारी क्या आपकी फाइल एक्सटेंशन है। ऐसे ही पावर पॉइंट बनाते हैं तो .pptx। तो ये सब की सब फाइल एक्सटेंशन कहलाती है। किसी भी फाइल को कैसे स्टोर किया जा रहा है कंप्यूटर में, उसकी फाइल एक्सटेंशन कैसी है, टेक्स्ट है, ऑडियो है, वीडियो है या इमेज है। तो इमेज के लिए ये फाइल एक्सटेंशन रहती है आपकी जेपीजे, जीआईएफ, पीएनजी या बीएमपी। तो यहाँ पे अब हम इंसर्ट करना सीखेंगे इमेज को या पिक्चर को इन लिब्रा ऑफिस। डॉक्यूमेंट राइटर में कैसे इमेज इंसर्ट करेंगे, कैसे उसको एडिट करेंगे, तो ये सब कुछ सीखने वाले हैं प्रैक्टिकली यहाँ पे। नेक्स्ट है इंसर्टिंग एन इमेज इन ए डॉक्यूमेंट। लिब्रा ऑफिस राइटर अलाउज टू वर्क ऑन इमेज, शेप्स, चार्ट्स और डायग्राम बाय प्रोवाइडिंग वेरियस टूल्स। तो हम इमेज को कैसे इंसर्ट कर सकते हैं इन सबको प्रैक्टिकली अब इम्प्लीमेंट करके चेक करेंगे। तो सबसे पहला तरीका आपका इंसर्ट इमेज डायलॉग, कट, कॉपी, पेस्ट, ड्रैग एंड ड्रॉप और लिंकिंग। तो ये 4 मेथड है आपके इमेज इंसर्ट करने के डॉक्यूमेंट में। लिब्रा ऑफिस राइटर में 4 वे से आप यहाँ पे इमेज इंसर्ट कर सकते हो। 1 बाय 1 अब प्रैक्टिकली इसको इंप्लीमेंट करके चेक करते हैं। तो सबसे पहला आपका इंसर्ट इमेज डायलॉग। तो यहाँ पे इंसर्ट इमेज ऑप्शन के कुछ स्टेप आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। ये सारे के सारे स्टेप अब मैं आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके बताऊंगा और आप यहाँ से भी इन स्टेप को नोट डाउन कर सकते हो। और साथ में आपको इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आपको नोट्स का लिंक। तो वहां पे भी जाकर आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे अब लिब्रा ऑफिस को ओपन करेंगे, लिब्रा ऑफिस राइटर। अब यहाँ पे सबसे पहले जो इमेज इंसर्ट करनी है हमें यूजिंग डायलॉग, इंसर्ट इमेज डायलॉग। तो आपको यहाँ पे इंसर्ट वाले टैब में जाना है, इंसर्ट, और यहाँ पे आपको मिलेगा इमेज। इस पे क्लिक करेंगे। अब आपके कंप्यूटर में जो इमेज स्टोर है किसी एक इमेज पे क्लिक करो। यहाँ पे क्लिक किया मैंने फर्स्ट वाली पे और ये ओपन। अब आपकी ये इमेज इंसर्ट हो गई आपके डॉक्यूमेंट में। तो इस तरह से फर्स्ट जो ऑप्शन था आपका, फर्स्ट ऑप्शन इंसर्ट इमेज डायलॉग। अब यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है कट, कॉपी एंड पेस्ट। तो इसके लिए अब इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ एक बार।
तो जहां पे भी आपकी पिक्चर स्टोर है तो वहां से इसको कॉपी कर लो। क्या कर लेंगे? कॉपी, कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने के बाद आपको क्या करना है, दोबारा से अपना लिब्रा ऑफिस ओपन करना और यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है। तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो इस तरह से आप कट, कॉपी या पेस्ट, कट के लिए कंट्रोल एक्स, कॉपी के लिए कंट्रोल सी और पेस्ट करने के लिए शॉर्टकट की आपकी कंट्रोल वी। तो कट, कॉपी, पेस्ट। तो इस तरह से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं इमेज को। अब यहाँ पे एक और तरीका है इमेज को इंसर्ट करने का, ड्रैग एंड ड्रॉप। थर्ड मेथड आपका ड्रैग एंड ड्रॉप। तो इसमें करना कि आपको सेम चीज है कि आपको जहां से इमेज इंसर्ट करनी है वहां से ड्रैग कर लो। जैसे ये वाली इमेज है, इस इमेज को मैं यहां से ड्रैग करके अपने लिब्रा ऑफिस को ओपन करने के बाद यहां पे मैं क्या कर दूंगा, ड्रॉप। तो ड्रैग एंड ड्रॉप मतलब कि उस फोल्डर से पिक्चर को उठाओ और यहां पे प्लेस कर दो, ड्रैग एंड ड्रॉप। अब लास्ट मेथड आपका लिंकिंग। तो लिंकिंग के लिए क्या करना है आपको, जैसे ये इमेज मैं एक बार डिलीट कर देता हूं तो दोबारा से अब आपको इंसर्ट में जाना है। फिर से इंसर्ट वाले टैब में जाएंगे, इमेज पे क्लिक करेंगे। अब यहां पे आपके सामने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है लिंक, तो आपको इस पे क्लिक करना है। अब जो भी इमेज इंसर्ट करना चाह रहे हो, जैसे ये वाली इमेज है और इसके साथ में मैंने लिंक, इस पे आपको क्लिक करना है। अब आप ओपन मतलब कि अब इसको इंसर्ट करोगे तो इस लिंक वाले ऑप्शन को आपको क्लिक करने के बाद यहां पे इंसर्ट करनी है इमेज। अब ये कहेगा कि ये जो आपका पाथ आपको दिखाई दे रहा है, इस इमेज का आपके सामने पाथ आ जाएगा कंप्लीट, विल नॉट बी स्टोर्ड अलोंग विद योर डॉक्यूमेंट बट ओनली रेफरेंस्ड एज ए लिंक। तो इसका मतलब, इसका रेफरेंस मतलब कि इसका जो पाथ है वो यहाँ पे स्टोर हो रहा है, ना कि इमेज। दिस इज डेंजरस इफ यू मूव और रीनेम द फाइल। तो यहाँ पे ये डेंजरस क्यों है, अगर आप उस फाइल का नाम चेंज कर देते हो, रीनेम कर देते हो, या फिर उस फाइल की लोकेशन मतलब उस फाइल को उस फोल्डर से उठाकर किसी अनदर फोल्डर में स्टोर कर दोगे, तो आपका ये जो लिंक है ये काम नहीं करेगा। मतलब कि ये लिंक आपका डिसेबल हो जाएगा क्योंकि उस पर्टिकुलर पाथ पे अब आपकी वो पिक्चर है ही नहीं वहां पे। तो इसलिए डेंजरस है आपका इंसर्ट करना। तो यहां पे अब हम कर देंगे इसको इंसर्ट, कीप लिंक। तो आपके सामने इमेज आ चुकी है, बट ये इमेज जो आई है इसका जो लिंक है वो यहाँ पे स्टोर हुआ है। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे मान लो आपने इस फाइल का जो नाम, आपकी फाइल का नाम है यहाँ पे क्लास 10, तो इसका मैं रीनेम कर देता हूँ। अगर यहाँ पे अगर मैं रीनेम कर दूं इसको, जैसे मैंने रीनेम कर दिया यहाँ पे डाटा माइनिंग हब, तो मैंने रीनेम कर दिया। जैसे ही मैं इसको रीनेम करूंगा और इसको सेव करूंगा तो अब दोबारा से मैं डॉक्यूमेंट को ओपन करता हूं। यहाँ पे पहले इसको सेव कर लेता हूं यहाँ पे। तो मैंने ये सेव किया हुआ है। अब इस फाइल को दोबारा से ओपन करता हूं, डॉक्यूमेंट वाली को, लिब्रा ऑफिस राइटर में। तो जैसे ही मैंने फाइल को ओपन किया तो आपके सामने इमेज क्या हो गई, यहाँ पे इमेज है ही नहीं, यहाँ पे लिंक है। क्योंकि इस नाम की जो फाइल थी वो आपने रीनेम कर दिया, इसलिए यहाँ पे डिस्प्ले में आपके सामने पिक्चर आई नहीं है। क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, इस फाइल का नाम बदल दिया था, जबकि यहाँ पे फाइल का नाम क्या है, क्लास 10i, जबकि इस नाम की कोई फाइल है ही नहीं क्योंकि रीनेम कर दिया। तो इसलिए डेंजरस होता है आपका इस मेथड से इंसर्ट करना, लिंक के थ्रू इंसर्ट करना इमेज को। अगर आप इस नाम की कोई फाइल वहां पे बना दोगे तो आपकी यहाँ पे इमेज आ जाएगी। जैसे मान लो क्लास 10i, तो इस नाम की कोई इमेज मैं यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ। जैसे एक कोई अदर इमेज लेते हैं, ये वाली, इसको मैं रीनेम कर देता हूँ यहाँ पे। तो एक बार देख लेता हूँ नाम क्या आपका, ठीक है, क्लास आपका कैपिटल में था ये। तो जैसे मैंने इसका रीनेम किया, अब यहाँ पे फिर से मैं इस फाइल को क्या करूँगा, ओपन करूँगा। क्योंकि ये पहले से ओपन है तो इसको मैं क्लोज करके दोबारा से फाइल को ओपन करता हूँ यहाँ पे। अब आपके सामने उस नाम की जो फाइल है वो डिस्प्ले हो गई है, उस नाम की जो इमेज है वो डिस्प्ले हो चुकी है। क्योंकि आपने जो लिंक इंसर्ट किया था उस लिंक में जो नेम था, उस इमेज का नेम था, आपने किसी अनदर पिक्चर को उस नाम से चेंज कर दिया, तो वो वाली इमेज यहाँ पे आकर इंसर्ट हो जाएगी। तो मतलब कि उस नाम की फाइल का होना जरूरी है उस लोकेशन पे, तब वो इमेज ऑटोमेटिकली ये उठा लेगा, वहां से उस फोल्डर से अपने आप उठा लेगा, वो वहां पे नाम मैच करेगा और पिक्चर आपकी इंसर्ट हो जाएगी। तो ये होता है लिंक के थ्रू इमेज को इंसर्ट करना।
नेक्स्ट है इंसर्टिंग इमेज यूजिंग ड्रैग एंड ड्रॉप ऑप्शन। तो ये वाला भी मैंने आपको बता दिया है, ये सारे स्टेप ही दिए हैं जो मैंने आपको बताए हैं, यहाँ पे आप रीड कर सकते हो। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नोट्स का। इंसर्टिंग इमेज यूजिंग कॉपी एंड पेस्ट मेथड, तो ये भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे कॉपी करते हैं, कैसे पेस्ट करेंगे वहां पे। इंसर्टिंग एन इमेज बाय लिंकिंग, तो ये वाला भी ऑप्शन आपको मैंने समझा दिया है, ये सारे स्टेप ही लिखे हैं कि कैसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे आपका जो कीबोर्ड शॉर्टकट रहता है टू लिंक एन इमेज, ड्रैग एंड ड्रॉप द इमेज वाइल होल्डिंग द कंट्रोल प्लस शिफ्ट की। तो ये याद रख लेना यहाँ पे कि जो कीबोर्ड शॉर्टकट की है इंसर्ट एन इमेज थ्रू ए लिंक, तो वो होती है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट की। नेक्स्ट है मॉडिफाइंग एन इमेज। अब मॉडिफाई करना हो इमेज को, मतलब कि उसको रीसाइज करना हो या क्रॉप करना हो या डिलीट करना हो या रोटेट करना हो, तो ये सब हम कर सकते हैं यहाँ पे इमेज टूल बार से। इमेज टूल बार, तो इमेज टूल बार कुछ इस तरह से दिखाई देता है। ये आपका इमेज टूल बार है डॉक्यूमेंट राइटर में, लिब्रा ऑफिस राइटर में ये आपका टूल बार रहता है, इमेज टूल बार। द इमेज टूल बार ऑटोमेटिकली अपीयर्स व्हेन एन इमेज इज इंसर्टेड और सिलेक्टेड इन द डॉक्यूमेंट। तो जैसे ही आप किसी भी इमेज को इंसर्ट करोगे अपने डॉक्यूमेंट में, ऑटोमेटिकली ये इमेज टूल बार आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा, वहां पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है वहां पे जैसे ही इमेज इंसर्ट की जाती है। और अगर ये बाई चांस आपके सामने डिस्प्ले ना हो तो आपको करना क्या है, क्लिक ऑन व्यू टूल बार्स और इमेज फ्रॉम द मेन्यू बार। तो आपको व्यू वाले टैब पे क्लिक करना है और वहां से आपको टूल बार्स पे क्लिक करोगे और वहां पर इमेज वाले को सिलेक्ट कर लोगे, तो आपके सामने ये इमेज टूल बार डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस इमेज टूल बार के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रीसाइज, क्रॉप, डिलीट या रोटेट, तो इस टाइप के ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं इमेज पे। अब इस इमेज टूल बार को वन बाय वन हम चेक करने वाले हैं प्रैक्टिकली कि हर एक ऑप्शन का यहाँ पे यूज क्या है। वन बाय वन प्रैक्टिकल करके अब चेक करेंगे इमेज के ऊपर। अब यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट करके ऑटोमेटिकली चेक करते हैं कि आपका इमेज टूल बार डिस्प्ले होता है या नहीं होता। तो कोई भी एक इमेज फिर से इंसर्ट करेंगे हम, इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाकर। अब जैसे ही आपने ये इंसर्ट किया, आपके सामने एक टूल बार दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये जो टूल बार है ये आपका इमेज टूल बार है, तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो चुका है जैसे इमेज को इंसर्ट किया। अगर ये यहाँ पे डिस्प्ले ना हो तो क्या करना है, तो आपको व्यू इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे टूल बार्स और यहाँ पे अब आपको इमेज पे क्लिक करना है, तो ऑटोमेटिकली ये आपका टूल बार डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद जैसे आप इसको क्लिक करोगे आपका टूल बार आ जाएगा। तो आपके सामने दो ऑप्शन है, जैसे इमेज को इंसर्ट करते हो तो या तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा, अगर नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे व्यू वाले टैब पे जाकर टूल बार्स और यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लोगे, टूल बार आ जाएगा। अब इसका मतलब समझते हैं यहाँ पे इन टूल बार्स का मतलब क्या है। तो सबसे पहले ये इमेज आपकी सेलेक्ट है, तो सबसे पहले यहाँ पे फिल्टर, तो ये कौन कौन से फिल्टर है यहाँ पे, तो यहाँ पे टोटल 11 फिल्टर यूज हुए हैं। जैसे फर्स्ट वाला फिल्टर इन्वर्ट, तो ये क्या करेगा, कुछ इस तरह से इमेज को डिस्प्ले कर देगा। तो इन्वर्ट, इसने क्या किया, इन्वर्ट। दोबारा से क्लिक करोगे एज इट इज आ जाएगी। सेकंड वाला ऑप्शन क्या आपका स्मूथ, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्मूथ रेडियस, मतलब कि एक वैल्यू आपसे पूछेगा और ओके कर दो, तो यहाँ पे स्मूथनेस आ जाएगी इसमें। तो इस तरह से कोई भी वैल्यू आप इसमें मेंशन कर सकते हो, जैसे 7 लेता हूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे स्मूथनेस आती रहेगी। तो ये स्मूथ वाला फीचर होता है। नेक्स्ट आपका शार्पनर, मतलब इसको शार्प कर देगा। तो इस पे क्लिक किया तो इमेज आपकी यहाँ पे सिलेक्ट है, तो इसको शार्प कर देगा ये। ऐसे ही नेक्स्ट वाला जो ऑप्शन है रिमूव नॉइस, तो इस पे क्लिक करोगे तो आपका नॉइस यहाँ पे रिमूव हो जाएगी यहाँ पे। ऐसे ही आपका नेक्स्ट फिल्टर है यहाँ पे सोलराइजेशन, तो इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि थ्रेशोल्ड वैल्यू, एक वैल्यू ले लो कोई भी, तो यहाँ पे इस तरह से इमेज आपकी चेंज हो जाएगी। तो इसने सोलराइजेशन ये वाला फिल्टर लगा दिया। नेक्स्ट आपका एजिंग, तो इस पे क्या करेगा, यहाँ पे फिर से एक वैल्यू पूछ रहा है और एजिंग इस तरह से चेंज कर देगा। नेक्स्ट है यहाँ पे पोस्टराइज, तो ये क्या करता है, तो इसमें फिर से एक वैल्यू पूछ रहा है और आपका पोस्टराइज, मतलब कुछ ना कुछ चेंज कर रहा है यहाँ पे, कुछ इस तरह से पिक्चर बना रहा है। नेक्स्ट फीचर आपका पोस्टराइज, तो ये क्या करता है, तो ये कुछ इस तरह से चेंज कर देगा आपके पिक्चर को। तो यहाँ पे थोड़ा थोड़ा चेंज कर रहा है, हर एक फिल्टर में एक टाइप से फिल्टर अप्लाई कर रहा है इमेज पे।
नेक्स्ट आपका पॉप आर्ट, तो ये इस तरह से बना देगा आपका। नेक्स्ट आपका चारकोल स्केच, तो ये कुछ इस तरह से डिस्प्ले कर देगा इमेज को, एक स्केच की फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया इसने। अब इसको दोबारा से एक बार सेम फॉर्मेट में ले आते हैं। अब नेक्स्ट वाला है रिलीफ, तो इसमें क्या करेगा, तो ये आपके सामने इमेज को चेंज कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारे इसके फिल्टर है जो आप अप्लाई कर सकते हो इमेज पे। लास्ट आपका ये वाला, अब इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा माइनर चेंज हुआ है, क्योंकि कुछ इमेज में जो फिल्टर लग रहे हैं वो मे भी आपको दिखाई ना दे, बट वहां पे वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये 11 फिल्टर है जो आप अप्लाई कर सकते हो अपनी इमेज पे। अब नेक्स्ट वाला आपका डिफॉल्ट, तो यहाँ पे इमेज मोड ये डिफॉल्ट है। ग्रे स्केल करोगे तो ये आपका ग्रे स्केल हो गया, ब्लैक एंड व्हाइट करोगे ये ब्लैक एंड व्हाइट हो गया, लास्ट आपका वाटरमार्क, तो ये आपका वाटरमार्क हो गया। तो इस तरह से यहाँ पे 4 इमेज मोड है, एक डिफॉल्ट है, उसका ग्रे स्केल, ब्लैक एंड व्हाइट और वाटरमार्क। नेक्स्ट आपका क्रॉप इमेज, तो इस पे क्लिक करते हैं तो आप अब क्रॉप कर सकते हो। यहाँ पे आपके सामने कितने हैंडल दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 3 3 2 5 5 और 3 8 हैंडल है। तो यहाँ पे आप इसको क्रॉप कर सकते हो सिलेक्ट करके, जैसे ऊपर से यहाँ तक, अब नीचे से ये और इस वाले एंड से भी आप इस तरह से क्रॉप कर सकते हो। अब इसको तो क्रॉप करने के लिए क्रॉप इमेज। नेक्स्ट आपका यहाँ पे फ्लिप वर्टिकली, तो वर्टिकली फ्लिप करना हो तो जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा वर्टिकली फ्लिप होगी ये। दोबारा से क्लिक किया, वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन में। नेक्स्ट आपका फ्लिप हॉरिजॉन्टली, तो अब ये हॉरिजॉन्टली फ्लिप हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी ये टाइप से। नेक्स्ट आपका यहाँ पे रोटेट 90 डिग्री लेफ्ट, तो रोटेट कर दिया लेफ्ट डायरेक्शन से 90 डिग्री। दोबारा से क्लिक किया, फिर से 90 डिग्री लेफ्ट में रोटेट, अब आपकी ओरिजिनल पोजीशन में आ गई। ऐसे ही नेक्स्ट वाला ऑप्शन है रोटेट 90 डिग्री राइट में रोटेट कर दिया इसने, फिर से रोटेट किया 90 डिग्री राइट और फिर से राइट ओरिजिनल पोजीशन में। नेक्स्ट वाला ऑप्शन है रोटेट, तो यहाँ पे तो एक तो था कि फ्लिप करना है वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली या फिर 90 डिग्री लेफ्ट या 90 डिग्री राइट। लास्ट वाला ऑप्शन है रोटेट, अब आप यहाँ पे क्लिक करके इस इमेज को अपने हिसाब से रोटेट कर सकते हो। जैसे इसको माउस को लेकर इसको घुमाओगे, रोटेट करोगे, आपकी इमेज किसी भी डायरेक्शन में किसी भी एंगल से रोटेट कर सकते हो यहाँ पे। अब ये एक फ्री ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रही है, आपको माउस से सिर्फ रोटेट करना है कितने भी एंगल से, यहाँ पे कोई एंगल फिक्स नहीं है, जिस भी डायरेक्शन में आप रोटेट करना चाह रहे हो यहाँ पे रोटेट कर सकते हो इसको किसी भी डायरेक्शन में। तो ये लास्ट वाला फीचर आपका रोटेट, किसी भी एंगल से अगर रोटेट करना हो तो यहाँ पे आप रोटेट कर सकते हो इसको। अब इसके बाद ये वाला है ट्रांसपेरेंसी, तो ट्रांसपेरेंसी का मतलब यहाँ पे 0% है, तो आप इसको बढ़ा सकते हो। जैसे जैसे बढ़ाएंगे आपकी पिक्चर में कुछ ना कुछ चेंज आपको नजर आएगा। तो ट्रांसपेरेंसी, तो ये वाला फीचर है ट्रांसपेरेंसी का। तो दोबारा से इसको एक बार, अब नेक्स्ट ऑप्शन आपका लास्ट वाला बचा है यहाँ पे कलर वाला। तो आप कलर का मतलब यहाँ पे इसका कॉन्ट्रास्ट या फिर आप इसमें और भी ब्राइटनेस है, ठीक है, तो ये सब कुछ चेंज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन है ब्राइटनेस का, तो यहाँ से ब्राइटनेस इसकी बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो आप। यहाँ से ब्राइटनेस को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ये ब्राइटनेस वाला फीचर आपका। अब नेक्स्ट वाला है कॉन्ट्रास्ट, तो यहाँ से कॉन्ट्रास्ट को हम घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से। नेक्स्ट आपका यहाँ पे गामा, तो इससे क्या होने वाला है, ये भी आपका एक टाइप से कॉन्ट्रास्ट ही चेंज कर रहा है, ये कह सकते हो। तो इस तरह से, और यहाँ पे कलर भी आपके रेड, ग्रीन और ब्लू, तो यहाँ से इनको भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये था आपका इमेज टूल बार, जो हमने एक एक सारे ऑप्शन ट्राई किए हैं प्रैक्टिकली यहाँ पे। तो इस वाले टॉपिक में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इन्वर्ट, स्मूथ, शार्पन, रिमूव नॉइस, तो इन सब का मतलब क्या होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरी बेस आता है आपका कई बार।
कि कौन कौन से फिल्टर अवेलेबल है, हर एक फिल्टर का अपना क्या काम है, नाम कौन कौन से हैं, तो ये आपको डिटेल में सब पता होना चाहिए दोनों टेबल के बारे में। अब नेक्स्ट आता है यहाँ पे रीसाइजिंग एन इमेज। Sometimes you may want to resize the image to fit an image at the desired place in a document. Resizing is the process of reducing or enlarging the size of the image. तो यहाँ पे resize का मतलब है जब आप किसी इमेज के साइज को या तो रिड्यूस कर रहे हो या अनलार्ज कर रहे हो, तो ये आपका रीसाइजिंग होता है। दिस कैन बी डन इन वेरियस वे। क्विक एंड इजी वे टू रीसाइज एन इमेज इज बाय ड्रैगिंग द इमेज साइजिंग हैंडल। तो रीसाइज में आपका सिंपली जो साइज है वो रिड्यूस हो रहा है, या तो रिड्यूस होगा या अनलार्ज होगा। और उसको कैसे परफॉर्म करना है लिब्रा ऑफिस में, सिंपली आप ड्रैगिंग से कर सकते हो। जैसे आप इमेज को क्लिक करते हो वहां पे आपके सामने हैंडल्स दिखाई देते हैं, तो वो हम यहाँ पे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके चेक करेंगे। नोट दैट वाइल रीसाइजिंग द इमेज इट्स साइज गेट्स चेंज्ड। तो जैसे आप रीसाइज करते हो उसके साइज में चेंज होता है। साइज क्या होता है, रिड्यूस होता है। जैसे मान लो 2 MB का साइज है, तो आप जैसे ही उसको रीसाइज करोगे हो सकता है उसका साइज 1 MB में चेंज हो जाए, 300 KB में चेंज हो जाए, 400 KB में। बट वाइल क्रॉपिंग द इमेज कट्स इट। और क्रॉपिंग का मतलब होता है इमेज को कट करना। तो क्रॉपिंग अलग प्रोसेस है, रीसाइजिंग अलग है। रीसाइजिंग क्या करता है, इमेज के साइज को रिड्यूस करता है, और क्रॉपिंग वहां पे कट करता है। एक टाइप से इमेज को क्या कर रहा है, कट। अब इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके चेक करते हैं, रीसाइजिंग एन इमेज। अब आपके सामने ये इमेज दिखाई दे रही है, तो इस इमेज को रीसाइज करना है। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये हैंडल्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, तो इन हैंडल से आप इसको रीसाइज कर सकते हो ऐसे ड्रैग करके। सिंपली इसको ड्रैग कर लो। तो अब ड्रैग करने का मतलब इसका साइज क्या हो रहा है, आपका रिड्यूस हो रहा है। यहाँ पे इसका साइज क्या हो रहा है, रिड्यूस। तो ये आपका रीसाइजिंग कहलाता है। सिंपली ड्रैग करके आप यहाँ पे जितने भी हैंडल्स है, इन हैंडल से आप इसको रीसाइज कर सकते हो। इन हैंडल से रीसाइज कर सकते हो आप। लास्ट ऑप्शन आपका डिलीटिंग एन इमेज। इट इज पॉसिबल टू डिलीट द इमेज फ्रॉम द डॉक्यूमेंट जस्ट लाइक वी डिलीट द टेक्स्ट। टू डिलीट द इमेज जस्ट सेलेक्ट द इमेज बाय क्लिकिंग ऑन द इमेज एंड प्रेस द डिलीट की। तो डिलीट करना बहुत ही आसान है। जस्ट आपको क्लिक करना है इमेज पे और डिलीट वाला बटन प्रेस कर देना है। कैसे, जैसे ये इमेज है तो आप यहाँ पे सिंपली कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस कर दोगे, आपकी इमेज क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो डिलीट करना तो बहुत ही आसान है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।